सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज हम कोतवाल विधानसभा के छोटे से क्षेत्र, और कहने के लिए छोटा सा क्षेत्र, लेकिन गांव की आबादी को देखते हुए जो तो यह कहा जाए कि कोतवाल विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, जहां पर सबसे ज़्यादा अधिक आबादी होती है, वहां पर एक छोटा सा अस्पताल बना होता है जो कि ग्राम चौड़ी पौड़ी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज करीब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। और हाल फिलहाल यहाँ पर बाकी की जानकारियाँ जो है तो हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, रामाश्रय जी हैं और भी लोग हैं। उनसे चर्चाएं करते हैं कि लाइट व्यवस्था नहीं होने से इन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ मरीजों से भी हम बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ से भी बात करते हैं। तो रामाश्रय जी, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कब से नहीं है और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, पिछले 4 दिन से यहाँ से लाइट नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को हमने एई को भी शिकायत की, वो भी अपने आप कहीं ना कहीं बच रहे, एक दूसरे पर लिपा-तोपी का काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपन क्या है, चूँकि जय साहब से भी बात की, उन्होंने आज उनका स्टेटमेंट आया है कि वो लगभग कह रहे हैं कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कंप्लेन अभी तक नहीं आया। जबकि मैंने लगातार 3 दिन से उनके पास शिकायत कर रहा हूँ कि यहाँ पीएससी ग्राम चौड़ी पौड़ी स्वास्थ्य केंद्र में जो कि काफ़ी भीषण समस्या है बिजली का, जो 4 दिन से यहाँ के सप्लायर बंद हो चुका है। चूँकि यहाँ के ट्रांसफार्मर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अपन सोचते रहे कि 1-8 दिन के अंदर में लग जाएगा, 1-2 दिन का उन्होंने आश्वासन भी अपन को दिए हैं। लेकिन आज भी उनसे बात हुई तो बोला कि हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है। अपनी बातों से वो मुखर गए, एई के द्वारा की गई अपनी वक्तव्य। तो ये जैसे ट्रांसफार्मर जला हुआ तो यहाँ पर वायर जो गई होंगी तो और भी लोगों के घर तक कनेक्शन भी होंगे ना इसी ट्रांसफार्मर से? जी, आपने ठीक कहा। लगभग 10 से 15 कनेक्शन इसी से गए हैं। वहाँ लोग खेती की है, किसान लोग जो क्या है, कभी खेती धान का भी उन्होंने खेती की है गर्मी वाला, और अधिकांश तो उड़द वाला खेती किए हैं। तो उनका 3-4 दिन में उनका तो काफ़ी ज़्यादा समस्या भीषण आग से झुलस गई है। उनकी सत्यानाश मान के समझ लीजिए पूरी तरह से व्यस्त वो त्रस्त हो चुके हैं वो किसान। 4 दिन में उनकी हालत बहुत ख़राब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। चलिए इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये अस्पताल के स्टाफ भी हैं और कुछ मेडिसिन को लेकर के भी प्रॉब्लम जा रही है और डॉक्टर्स को भी लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भी पता है कि इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सोचिए यहाँ पर यह तो लाइट नहीं होने की वजह से पंखे नहीं चल रहे हैं, फ्रिज नहीं चल रही है, तो वो इमरजेंसी मेडिसिन जो है तो कैसे बचेंगी? तो चलिए इनसे थोड़ी सी राय लेते हैं और पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होंगी जिन्हें फ्रिज में रखी जाती होंगी, है ना? तो आप लोग अभी क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं फिर उसके लिए? लाइट तो है नहीं। अब उसके लिए व्यवस्था तो यही है कि लाइट के बगैर तो कोई व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि टीटी का है और फिर जो बच्चों वाला है पोलियो, मिजल्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो अब संभव हो नहीं पा रहा है लाइट के बगैर। और हम लोगों ने भी कंप्लेंट डाला हुआ था, लेकिन उसका कोई अभी निकल नहीं रहा है सार्थक। और इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? अपन सिर्फ यही कह सकते हैं आपको शिकायत करें, या तो फिर उच्च अधिकारी भी हमारे शिकायत किए हुए थे, लेकिन उसका अभी तक कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाए हैं विद्युत मंडल के द्वारा। यही हमारा कहना है कि कम से कम यहाँ लाइट का व्यवस्था हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को जो है सुविधा लाभ मिले। और हमारे चलिए थोड़ा सा अंदर की ओर भी चलते हैं। जी जी, और देखते हैं कि अंदर के हालात कैसे होती हैं, क्या है। ये अब हम अंदर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पंखे चल नहीं रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कुछ तो है नहीं, और कुछ समय के लिए बैटरी की व्यवस्था करके, क्योंकि हमें पता चला कि हमारे आने से पहले यानी कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ अधिकारियों द्वारा जो है तो यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जिससे यह लगे कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं हैं। और सिर्फ देखा देखी तक ही जो है तो सारी चीज़ें सीमित हैं। दूसरा भी हमने यहाँ पर के स्टाफ से भी बात की थी कि क्या कैसे यहाँ पर चल रहा है, और हालात आपके सामने हैं। कुछ मरीजों के भी हमने वीडियो बाइट्स लिए हुए हैं, उनसे भी हमने बात की है यहाँ पर। और एक सवाल मेरा है रामाश्रय जी कि यहाँ डॉक्टर्स आते हैं या नहीं आते, और आते हैं तो कब आते हैं और क्या उपलब्धि है उनकी, किन स्थितियों में वो आ रहे हैं? सर, यहाँ डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। डॉक्टर की बात अगर कहा जाए तो, चूँकि यहाँ 2-3 महीने में चंद मिनटों के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना उपस्थिति दे रहे हैं।
काफ़ी दिन यहाँ पर गांव के लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आजकल तक उन्होंने किसी के पास शिकायत भी नहीं की है। यहाँ की रूपरेखा देखने के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। यहाँ लोग इलाज कराने की स्थिति में नहीं आना चाहते, चूँकि यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए। चूँकि व्यवस्था लोगों का था कि हम हफ्ता में कम से कम 2 दिन डॉक्टर की उपस्थिति अगर देखने को नियम मिल के जाए अनुसार जो है तो जी। क्योंकि जितने भी आपके छोटे छोटे जो अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पर सप्ताह में 2 दिन उपलब्धि होनी चाहिए डॉक्टरों की, लेकिन यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार यहाँ तो डॉक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ स्टाफ जो है तो अस्पताल चला रहा होता है। नर्स अभी कौन चला रहा है यहाँ पर मुख्य रूप से इस अस्पताल को? अभी उनके जो अधिकारी हैं वार्ड बॉय चला रहे हैं, अधिकांश देखते हैं वार्ड बॉय चला रहे हैं हॉस्पिटल को। पूरी रूपरेखा भी उन्हीं के कंधों पे है। चूँकि हमने अवगत भी कराया था कि मानवर यहाँ आप कम से कम हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप उपस्थिति दे दीजिए, ताकि मरीजों को अपना चेकअप के लिए वो अपनी व्यवस्था यहाँ पर इलाज के लिए ताकि स्वरूप से वो इलाज करा सके, सही उपचार करा सके। लेकिन फिर भी शायद यहाँ पर कोई अनदेखी बिल्कुल तो मान के चलिएगी, मैं तो मान के चलूँगा टोटली लोगों ने आंख बंद कर रखी है। हाँ, टोटली लोग आँख बंद करके रखी है। इस पर कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता, चूँकि अपना एक जिम्मेदार है। चूँकि मैं काफ़ी दिन से बोलना चाहता था कि यहाँ की समस्या बहुत भीषण है, चूँकि चोरी तो आपका देखिए ये कोतमा विधानसभा का क्षेत्र होता है, यहाँ दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी न किसी को पता न रहा हो या कि यहाँ की जानकारी ना रही हो, तो उस पर उनकी कुछ प्रतिक्रिया आई, विधायक जी हों या कोई भी ऐसा नेता? देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक तो इन सब चीज़ों से मतलब उनको है नहीं। वो अधिकांश अपना श्रेय लेने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के हालात को देखना वो नहीं पसंद करते हैं। कोतमा विधानसभा की हमारे क्षेत्र की ये सोच लिए बहुत ही एक पिछड़ा वर्ग क्षेत्र, सामान्य वर्ग क्षेत्र में आता है। यहाँ की मूलभूत समस्या को उनसे कोई मतलब नहीं है। जनता की क्या उनका कमी है, क्या नहीं है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन पर उन्होंने कोई लेना देना नहीं सर। तो ये यहाँ के हालात हैं। इन हालातों को जो है तो देखते हुए यहाँ अच्छा ऐसे कुछ काम भी होंगे ना जो कि बिना लाइट के यहाँ पर हो नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह होता है जो उसमें से मेल करना या वगैरह वगैरह, क्योंकि मेडिसिन की आवश्यकताएं तो होती हैं, तो आपका कंप्यूटर वगैरह भी ऑपरेट होता होगा, तो वो कैसे हो रहा है? कौन देख रहा है? कंप्यूटर ऑपरेटर अभी नहीं है। नहीं तो जैसे कुछ अगर ऐसे काम हुए, रिपोर्ट निकालना हुआ या कुछ भी, तो वो कैसे करते हैं? फिर हो गया, लगभग लड़के हैं अभी करने के लिए। हमारे संस्था में कुछ लड़के रखे हुए हैं प्राइवेट, और हमारे और भी कर्मचारी हैं सब, वो सब देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जब आया हूँ तो मुझे ये भी जानने की इच्छा जाग रही है जी कि यहाँ पर मुख्य रूप से कमियाँ क्या हैं जिनकी आपको लगता हो कि ज़रूरतें हैं, चाहे डॉक्टर हों, नर्स हों या कुछ मशीनरी उपकरण हो ऐसी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ये क्षेत्र और यहाँ से 4-5 किलोमीटर उधर कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक अस्पताल ही आपका हुआ, दूसरी कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर कोई इमरजेंसी मरीज अगर आ रहा है तो आप लोग उसको रेफ़र करते होंगे। तो मशीनें उपकरण का क्या है यहाँ पर? कुछ कौन सी मशीनें हैं आप लोगों के यहाँ? देखिए, ये PSC लेवल का अस्पताल है। यहाँ उतना संभव जो मशीनरी का है वो CSC में ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, तो यहाँ पे ज़्यादा मशीनें रखी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सब उतना अवेलेबल हो नहीं पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र शहर की ओर देखेंगे, इसलिए कोतमा जैसी जगह में मशीनें रखी जाती है। यहाँ अपना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके तहत जो प्राथमिक उपचार के तहत जितने भी मतलब छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के लिए जो है तो ये अस्पताल होते हैं और इसके आधार पर ही जी है ना। तो अगर चलिए ठीक है, अच्छा है। तो ये यहाँ पर की जो है तो सबसे पहले तो बिजली की व्यवस्था जो सब लगातार देखने को मिल रही है, सामने आ रही है। और रामाश्रय जी से थोड़े से कुछ सवाल और करते हैं कि क्या वाकई में जो है तो आप रामाश्रय जी, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा था कि ठीक है स्टाफ जो है सो है, क्या फार्मासिस्ट और आपके जो
जैसे ब्लड चेक वगैरह करने की ये व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं क्या यहाँ? यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इसको हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे। यहाँ पे व्यवस्था है, खून चेक करने के कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सप्ताह ये बाहर भेजते हैं, कोतमा भेजते हैं। यहाँ अगर किसी का ब्लड चेक कराना हो तो ये कोतमा सीधा ये रेफ़र करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आएगा 2-4 दिन बाद, फिर उनका रिपोर्ट भी नहीं आता। अधिकांश तो मैंने देखा है यहाँ की स्थिति कि वहाँ से रिपोर्ट भी नहीं आता। यहाँ से ले लेते हैं, सैंपल तो ले जाते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ रिपोर्ट यहाँ नहीं आता दोबारा। ये स्थिति है यहाँ की। तो फिर रिपोर्ट कहाँ से लेने जाते हैं लोग? यहाँ पे लोग दोबारा कोशिश ही नहीं करते। यहाँ पे टोटली मतलब कहा जाए कि प्राइवेट क्लिनिक के भरोसे यहाँ पर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। यहाँ पर अगर ब्लड चेक कराना है सैंपलिंग के लिए तो लोगों को प्राइवेट क्लिनिक में जाना होगा। प्राइवेट ये हमारे सरकार की सबसे पहली व्यवस्था। जी। सरकार की पहली व्यवस्था ये है कि यहाँ पर अगर आपने सरकारी अस्पताल खोली तो उसकी व्यवस्थाएँ सरकारी जैसी ही होंगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर की स्थितियाँ ये हैं। मरीज जाएंगे लेकिन उनको अपने खुद के पैसे ही खर्च करने हैं बाहर जा कर के। तो ऐसी व्यवस्थाएं किस काम की भैया? दूसरा, सरकार एक तरफ जो रोज़ अखबार के पन्नों में छपवाती है और रोज़ हम देख रहे होते हैं कि सरकार का कहना होता है, खास करके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हर दूसरे दिन अखबार के पन्नों में खबर आती है कि हम इतने डॉक्टर्स की जो है तो भर्ती कर रहे हैं, इतने चिकित्सक हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके बावजूद भी लगातार ये छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के दर की ठोकरें खाने को ग्रामीण जन मजबूर होते हैं। सोचिए, अगर अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? मरीज कहाँ जाएंगे? क्योंकि आज तो ठीक है कि अस्पताल को जो है तो वार्ड बॉय चला रहे होते हैं, सिस्टर यहाँ की नर्सें चला रही हैं, यहाँ का स्टाफ चला रहा है। लेकिन अगर यहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पर अस्पताल में ताला मार देना चाहिए और या फिर अस्पताल खोलिए तो पूरी व्यवस्थाएँ देनी चाहिए। तो आखिर इन हालातों का जिम्मेदार है कौन? क्षेत्रीय विधायक जी के बारे में भी हमने पता किया तो वो सिर्फ राजनीति में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, कहीं ना कहीं वाहवाही लूट रहे होते हैं। उन्हें छोटी मोटी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना मैं यहाँ पर के आसपास के क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया है, वहाँ पर भी मैंने देखा है कई जगहों पर बैगाँव की बस्ती है, कई जगह पिछड़ी आबादी है, तो कई जगहों पर जो है अव्यवस्थाओं का पूरा प्रारूप देखने को मिलता है। धीरे से जो है तो 2022 भी ख़त्म होने को और 2023 में विधानसभा के फिर चुनाव होंगे। तो क्या सरकारों को या हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को या विधायक जी को या मंत्री जी को क्या इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कि ये हमारे छोटे छोटे अस्पताल जो कि हमारा वोट बैंक होता है, उन वोट बैंक की कम से कम कुछ तो पुष्टि करें, यहाँ पर दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं दें। तो चलिए इसके साथ जो है तो जो हम लोग हमने मरीजों की स्थितियों का जायज़ा लिया है उसे भी हम आपको दिखाते हैं। और ये अस्पताल में जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत कुछ हम देख रहे हैं, कमियां भी यहाँ पर की, और फार्मासिस्ट से लेकर के डॉक्टर और डॉक्टर से लेकर के ब्लड सैंपलिंग की जो चेक रिपोर्ट होती है उसके लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं। तो चलिए मैं इसके साथ विराम देना चाहूँगा। बाकी सारी चीज़ें जो है तो आपके सामने हैं और इसको देखने के बाद मुझे लगता है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कुछ ना कुछ निर्णय आना चाहिए। क्योंकि आज लगातार आज चौथा दिन है बिजली व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल भी बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है। ये अस्पताल है जी ग्राम पंचायत चौड़ी के तहत यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिजली व्यवस्था की जो है तो काफ़ी समस्याएं हैं। लाइट यहाँ पर कब से नहीं है? लगभग ये तो 4 दिन हो गया सर। और यहाँ से हम लोग कंप्लेंट भी डाले भोपाल टोल फ्री नंबर पे जो आते हैं उसमें वो बिल में पीछे। तो उस दिन तो अधिकारी भी हमारे आए थे तो वो लगाए शायद भोपाल, इसके बाद से कोतमा भी लगा दिया। कोतमा के अधिकारियों का क्या कहना है? तो अधिकारियों का कहना है कि ठीक है, देखते हैं, हम व्यवस्था बनाएंगे। आए दिन अब हो गया, परेशानी तो है ही है। 2 फ्रीज रखे हुए, वैक्सीन भी रखी हुई है यहाँ, वो भी नुकसानदायक है। मतलब ज़रूरी दवाइयाँ आप लोगों की जो फ्रिज में रखी जाती हैं लाइट न होने की वजह से, क्योंकि फ्रिज तो चल नहीं रहा है। जी, तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, यही है। बदहाली तो आप देख ही रहे हैं यहाँ मेल वार्ड में, फीमेल वार्ड में भी। अच्छा, अभी ये जैसे लाइट नहीं है यहाँ पर जी, तो अगर डिलीवरी वाले पेशेंट आ रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? डिलीवरी वाले का यही है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है यहाँ और अगर लाइट इमरजेंसी है तो फिर रिफ़र करना पड़ता है। कहाँ रिफ़र करते हैं? यहाँ से कोतमा। पर लाइट की काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। कब से आप लोगों के यहाँ लाइट नहीं है और मरीजों को जो है तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? लगभग 3 दिन हो गए यहाँ पर लाइट नहीं है। अब नाइट में पेशेंट आते हैं, डिलीवरी वाले भी आते हैं, उनको यहाँ से फिर कोतमा भेजना पड़ता है,
जिससे उनको भी दिक्कत होती है और हमको भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत की है? अभी तो भोपाल में किया है शिकायत, पर अभी तक कोई उसका निराकरण नहीं किया गया है। इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, ऐसे मुद्दों के साथ।